आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके सामने रखेंगे कर्नाटक हाई कोर्ट के बेंगलुरु बेंच का एक जजमेंट जो कि लेटेस्ट जजमेंट है और इस जजमेंट में पति और पत्नी दोनों के केसेस का भविष्य तय कर दिया है। दरअसल एक तरफ पति की तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है, दूसरी तरफ पत्नी की तरफ से दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए जाते हैं और केस फाइल कर दिया जाता है और यहां पर इस केस को चुनौती दी जाती है। अब कोर्ट ने यहां पर एक ऐसा फैसला सुना दिया जिससे दो बड़े सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। पहला सवाल यहां पर यह है कि क्या पति के द्वारा लगाए गए डाइवोर्स के केस में अब पति को डाइवोर्स मिलेगा और नहीं मिलेगा तो अब पति का क्या होगा। दूसरी तरफ पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोप और लगाए गए केस पर भी सवाल खड़ा होता है कि इसका भविष्य क्या है। क्या इस केस के ऊपर पत्नी की बात पर आज के बाद कोई भरोसा नहीं करेगा, यह माना जाएगा कि पत्नी झूठे आरोप लगा रही है, झूठ बोल रही है, इस केस को नहीं लगाया जाना चाहिए था। तो अब पत्नी के केस पर कोई भी व्यक्ति भरोसा नहीं करेगा तो फिर पत्नी का भविष्य क्या होगा, पत्नी के केसेस का भविष्य क्या होगा। तो चलिए दोनों मुद्दों पर बात करते हैं और आपके समक्ष इस जजमेंट को रखते हैं जो कि कर्नाटक हाईकोर्ट की बेंगलुरु बेंच से आया है। लेटेस्ट जजमेंट है जय जैनेन्द्र ब्रह्मकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल इस जजमेंट में यह कहा गया है कि पत्नी से प्रताड़ना के बाद पति कह रहा है यहां पर कि पत्नी मुझे प्रताड़ित करती थी और उसकी प्रताड़ना से मैं प्रताड़ित था, इस कारण से मैंने उसके खिलाफ तलाक का केस फाइल किया है। दूसरी तरफ पत्नी ये कहती है कि मैं अपने पति से प्रताड़ित थी, इसके बाद मुझे ससुराल से जाना पड़ा। दोनों अपने अपने आरोप लगाते हैं इस केस में। इसके बाद पति ने अक्टूबर 2022 में उसे एक कानूनी नोटिस भेजा। पति कहता है कि भाई तुमको अगर आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, मैं तुम्हारे खिलाफ डिवोर्स का केस फाइल करूंगा, कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो अक्सर ये देखा जाता है कि दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस हो या डिवोर्स का केस हो, पहले एडवोकेट एक नोटिस भेज देते हैं। यहां पर भी ऐसी हुआ जिसमें शादी के विघटन के उद्देश्य के विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की मांग की गई थी। यह कहा गया था कि भैया साथ रहना, साथ रह लो, नहीं रहना म्यूचुअल डिवोर्स कर लेते हैं, बात खत्म करते हैं। नोटिस मिलने के बाद पत्नी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A, 307, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत शिकायत दर्ज करवा दी। मतलब पत्नी इसमें हत्या के प्रयास जैसे आरोप लगा रही है, मारना, पीटना, डराना, धमकाना, धमकी देना, ये सारे इसमें आरोप है और आरोप ये भी है कि हमने दहेज दिया भी है और ये लोग दहेज मांगते भी है। जो दहेज दिया है उससे संतुष्ट नहीं है और अतिरिक्त दहेज की मांग करते हैं। ये भी इस केस में पत्नी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं। तो पति का प्रारंभिक तर्क यह था कि उसकी शिकायत की ओर से दिए गए कानूनी नोटिस के बाद की गई। पति कह रहा है कि जब मैंने डाइवोर्स का नोटिस भेजा या पत्नी को साथ रहने के लिए नोटिस भेजा, क्या तो आप साथ रह लो या मुझे डिवोर्स दे दो, जब मेरे वकील साहब ने ये पत्नी को नोटिस भेजा तो पत्नी को जैसी नोटिस मिलता है और उसके बाद पत्नी उत्तेजित हो जाती है और उसने मेरे खिलाफ ये केस फाइल कर दिया। इसलिए इस केस को क्वेश कर दिया जाए, इस एफआईआर को क्वेश कर दिया जाए। अक्सर यही देखा जाता है कि जब पति अपनी तरफ से कोई भी एक्शन लेता है तो पत्नी की तरफ से केस आ जाते हैं। अब पति के पास में सबसे बड़ा ग्राउंड होता है कि भाई मैं पीड़ित हूं, मैंने पहले एक्शन लिया और जैसे ही पत्नी को पता लगता है कि ओ मेरे खिलाफ इसने एक्शन लिया, इसकी इतनी हिम्मत, इतनी जरूरत, तो पत्नी फिर जाके सीधे केस दर्ज करवा देती है। और इसको कहते हैं बदले की भावना से, द्वेष की भावना से, घमंड की भावना से किया गया कृत्य। तो ऐसा केस नहीं चलना चाहिए, इस केस को यहीं पर डिसमिस कर देना चाहिए। अब पति की तरफ से जोरदार बहस की जाती है, तर्क रखे जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। इसमें और आगे लिखा हुआ है कि नोटिस के बाद 498A के तहत अपराध का कोई तत्व तो नहीं बनता, जैसे मैंने आपको बताया अभी। यह तर्क रखा गया कोर्ट में। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पति के द्वारा तलाक के नोटिस भेजने के बाद उसके बाद अपराध तत्काल पंजीकृत का आलोक में अपराध अपना महत्व खो देता है। यही बात मैंने कही कि भैया कि जब मैंने कोई नोटिस भेजा या मैंने कोई केस फाइल कर दिया, पत्नी को पता लग गया तो उसने इसके बाद केस किया, इसका मतलब यह है कि उसने जानबूझ के किया, वो पीड़ित नहीं है, लेकिन तुमने कर दिया तो अब हम भी करेंगे, हम भी देख लेंगे। तो यहां पर ये वाली बात आ जाती। तो न्यायालय ने पाया कि पत्नी को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से प्रताड़ित करने के कई कथित मामले हैं। अब इस केस में नया मोड़ आ गया है।
पत्नी अपनी तरफ से जो शिकायत दर्ज कराई है, केस दर्ज करवाया है, जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें पत्नी ने जब से वो पति के साथ रह रही थी तब से कितनी बार उसने शिकायत की, कितनी बार उसने मेडिकल बनवाया, ये सारे सबूत उसके पास थे और उसने इस केस में पेश कर दिया कि हुजूर मुझे देखो मानसिक तौर से, शारीरिक रूप से कई बार ये लोग प्रताड़ित कर चुके हैं और यहाँ तक कि गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की और मेरी रीढ़ की हड्डी का इलाज आज भी चल रहा है, जिसके प्रमाण है। तो भैया एक बात याद रखना, जिसके पास सबूत होते हैं वही केस जीतता है। अब पति का तर्क पूरा निराधार हो गया और पति को इस आधार पर डिवोर्स अब नहीं मिलेगा जिस आधार पर वो चाह रहा था, तो पति को डिवोर्स तो नहीं मिलेगा। अब इस केस में पति को हो जाएगी सजा, इस केस में पति को हो जाएगी सजा, क्योंकि पत्नी के पास में कई बार शिकायतें दर्ज कराई, उसकी शिकायत की कॉपी है। इवन पत्नी कह रही कि देखो मेरा मेडिकल भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरा मेडिकल हुआ था, पति ने मेरा गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया था जिसमें मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी और जिसका ये प्रमाण है। अगर आपकी पत्नी भी बार बार शिकायत कर रही हो, वो झूठी कर रही हो, सच्ची कर रही हो, या आपका हस्बैंड झूठी शिकायत कर रहा हो, सच्चा शिकायत कर रहा हो, तो ये मान के चलना ये वो सबूत तैयार हो रहे हैं जो आगे चल के आपके केस में आपके विरुद्ध इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अगर आपका जीवन साथी आपके विरुद्ध अगर बार बार शिकायतें करता है या आप वाकई में उसको मारते हो, पीटते हो, उत्पीड़न करते हो, शोषण करते हो, प्रताड़ित करते हो, अपमानित करते हो, ब्लैकमेल करते हो, उसका जीना हराम कर दिया आपने या हत्या का प्रयास करते हो, तो अगर ये सबूत होने पर फिर आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी और इसमें आपका बचना नामुमकिन है। इसमें मेडिकल लगा हुआ है, रीढ़ की हड्डी में चोट है, पत्नी का आरोप है, जान से मारने का प्रयास किया, तो इसमें 307 धारा लगी हुई है, 506 लगी हुई है, 498 ये है, साथ में दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 की बात कही है कि दहेज के लिए सब कुछ करते थे और दहेज लेकर भी संतुष्ट नहीं थे। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस केस में कोर्ट ने इस एफआईआर को क्वेश्चन करने से इनकार कर दिया और पति इस केस में पूरी तरीके से बुरी तरीके से फंस गया। ना उसे डिवोर्स मिलेगा, ऊपर से पत्नी को कंपनसेशन, मेंटेनेंस, लिटिगेशन चार्ज देना पड़ेगा और ऊपर से इसमें जेल भी जाएगा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर आपका जीवन साथी आपके विरुद्ध बार बार शिकायतें दर्ज कराता है तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है और अगर आप अपराध कर रहे हैं तो ये खतरे की घंटी है, डेफिनेटली एक दिन आप जरूर फंसेंगे। जजमेंट आता है कर्नाटक हाई कोर्ट के बेंगलुरु बेंच से और इसका क्रिमिनल पिटीशन नंबर है 1511 ऑफ 2023। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं हूं कृष्ण जैन, नमस्कार।